अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, तारीख का ये बड़ा ही अजीब इम्तज़ाज है कि आज 25 दिसंबर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम पैदाइश और इसके साथ साथ हैप्पी क्रिसमस डे भी है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मसीही कहा जाता है। इसी दिन अल्लाह ताला ने हमें कायद-ए-आज़म की शक्ल में एक मसीहा दिया था। 1945 के इलेक्शन में मसीही कौम ने मुसलमानों को वोट इसलिए दिए थे क्योंकि वो जानते थे कि मुसलमान वाहिद कौम है जो अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ को अच्छी तरह से जानते हैं। हम आजकल एक दूसरे से लड़ रहे हैं, जबकि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 10 करोड़ मुसलमानों को आज़ादी दिलवाई थी और ये आज़ादी की जंग उन्होंने कानूनी और सियासी तरीक़ों से लड़ी थी। हमारे कायद की एक दो नहीं बेशुमार ऐसी मिसालें मिलती हैं जिनसे उनके अज़्म इस्तक़लाल और नज़्म ज़ब्त का अमली तफसील का पैमाना होता है। तो आज हम कायद-ए-आज़म के विजन के मुताबिक जिस तरह का वो पाकिस्तान चाहते थे उसके बारे में आज बात करते हैं और उनकी ज़िंदगी के चंद वाक़यात को डिस्कस करते हैं। एक दफ़ा कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वॉक पर थे। रास्ते में एक फाटक आ गया तो चूँकि रेलगाड़ी के गुजरने का टाइम था तो फाटक के दरवाजे बंद कर दिए थे। गुल हसन जो पाकिस्तान के आखिरी फील्ड मार्शल थे, उन्होंने देखा कि कायद-ए-आज़म वेट पे खड़े हैं तो उन्होंने जाकर फाटक वालों से कहा कि दरवाजे खोल दिए जाएं। पाकिस्तान के गवर्नर जनरल कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वेट पे खड़े हैं। जब वो वापस आए गुल हसन तो कायद-ए-आज़म ने पूछा कि आपने ये दरवाजे क्यों खुलवाए? तो उन्होंने कहा कि आप इतनी बड़ी शख्सियत हैं और आपको यहाँ पे वेट करना पड़ना था। तो कायद-ए-आज़म ने कहा जाओ और दरवाजे बंद करवा दो। मैं ऐसा पाकिस्तान नहीं चाहता जहाँ पे VIP के लिए दरवाजे खोल दिए जाएं और गरीबों के लिए दरवाजे बंद रहें। इसी तरह कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वक्त की पाबंदी के बहुत काफ़ी थे। एक दफ़ा कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इफ्तिताह करने के लिए स्पीच करने आए तो आपने देखा कि बहुत सी कुर्सियाँ खाली पड़ी हैं। तो आपने कहा कि इन कुर्सियों को हटा दिया जाए। तो तब के वज़ीर आज़म ने लियाक़त अली ख़ान ने भी, चूँकि वो लेट आए तो उन्होंने भी कुर्सी पर बैठने की बजाय खड़े होकर जलसा सुना और बहुत से अजीम शख्सियात थे जिन्होंने खड़े होकर जलसे को सुना। तो इस तरह का कायद-ए-आज़म पाकिस्तान चाहते थे। इसी तरह एक दफ़ा कायद-ए-आज़म के पास एक आदमी मुकदमा लेकर आया। उसने कहा कि कितनी फ़ीस लेनी? कायद-ए-आज़म ने कहा मैं मुकदमे के हिसाब से फ़ीस नहीं लेता, मैं फ़ीस दिनों के हिसाब से लेता हूँ और मेरी एक दिन की फ़ीस 500 रुपया है। तो उसने खुशी के आलम में कायद-ए-आज़म को 15,000 इकट्ठे देना चाहा, लेकिन कायद-ए-आज़म ने कहा कि हो सकता है कि मुकदमा तवील मुद्दत तक जारी रहे और आपकी ये फ़ीस कम पड़ जाए। तो कायद-ए-आज़म ने वो मुकदमा 3 दिनों में जीत लिया और सिर्फ 1500 रुपये वसूल किए। तो उस आदमी ने खुशी में कायद-ए-आज़म को इनाम के तौर पर 15,000 देना चाहा, लेकिन कायद-ए-आज़म ने कहा कि मैंने 3 दिन का हक ले लिया, इससे ज़्यादा मैं नहीं लूँगा। तो इस तरह का पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना चाहते थे। एक अमेरिकन हिस्टोरियन ने लिखा है कि कायद-ए-आज़म एक सोच, एक तहरीक, एक जज्बे और एक जोश का नाम है। आज के दिन हमें बहुत करना है कि हमें कायद-ए-आज़म के दिए हुए पाकिस्तान, उनके विजन के मुताबिक पाकिस्तान को लेकर चलना है। खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना।